नमस्कार, मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबर की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। झंडा मैदान में मनाया गया झारखंड मुक्ति मोर्चा का 92वां स्थापना दिवस समारोह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई मंत्री, विधायक, नेता रहे मौजूद। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी हुआ आयोजन, गिनाई गई सरकार की उपलब्धियां। झामुमो के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने के लिए जिले भर से कार्यक्रम स्थल झंडा मैदान पहुंचे थे लोग। रैली और जुलूस निकालकर पहुंचे थे कार्यकर्ता। भाजपा के नगर मंत्री रहे विशाल मंडल ने थामा पार्टी का दामन। बरगंडा स्थित प्राचीन साईं मंदिर का मनाया 29वां स्थापना दिवस समारोह। दिन भर चला धार्मिक गतिविधियां। साईं अमृतवाणी का हुआ पाठ, बाद में किया गया प्रसाद वितरण। नाबालिग लड़की को भगा ले जाने के एक आरोपी को नगर थाना पुलिस ने मोहाली चुआ से किया गिरफ्तार। सिविल कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। 20 फरवरी को थाना में दर्ज हुआ था मुकदमा। और जसपुर पंचायत के कई गांवों में मचाया हाथियों ने उत्पात। कई कच्चे मकानों को पहुंचाया नुकसान, अनाजों को भी किया छठ। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। बढ़ते हैं गिरिडीह की खबरों की ओर। गिरिडीह के झंडा मैदान में झामुमो का 92वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का जिक्र किया। इस अवसर पर कई नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। शहर के झंडा मैदान में मंगलवार को झामुमो का 92वां स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत हुई। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, गांधी विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन, पार्टी के केंद्रीय सचिव विनोद पांडे एवं पूर्व मंत्री बेबी देवी, पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी, केदार हाजरा, प्रणव वर्मा, जिलाध्यक्ष संजय सिंह, सचिव महालाल सोरेन समेत कई नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम स्थल पर अतिथियों का स्वागत पारंपरिक तरीके से संथाली नृत्य के साथ किया गया। इसके बाद अतिथियों ने महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मुकुट पहनाकर हेमंत सोरेन का स्वागत किया गया। तत्पश्चात कल्पना मुर्मू सोरेन के राजनीतिक जीवन का 1 साल पूर्ण करने की खुशी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने केक काट कर खुशियां जाहिर की। इस मौके पर हेमंत सोरेन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता जनार्दन से हमारी सरकार ने जो भी वादा किया था उसे पूरा किया जाएगा। युवा, किसान, माता, बहन सभी को ध्यान में रखते हुए अबुआ सरकार विकास करने के लिए तत्पर है। मौके पर शहनवाज अंसारी, अजित कुमार पप्पू, रॉकी सिंह, अभय सिंह समेत कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। ये वही मंच है जहां 1 साल पहले आपने मुझे रोते हुए देखा था। ये वही मंच है जहां पे आप लोग सब थे, हमारे बड़े बुजुर्ग थे। सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वो व्यक्ति था आपका बेटा हेमंत सोरेन। लेकिन आज आप लोगों के साथ में इस मंच से जिस तरीके से आप लोगों ने मेरा जोश बढ़ाया है, मेरी ताकत आप बने हैं, उस आंसू को पोंछने का काम किया है, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। ये सिर्फ एक बार की बात नहीं है,
घर का गार्जियन अगर घर में ना हो तो एक परिवार क्या करता है? परिवार एक साथ एकजुट हो करके अपने उस नहीं रहने वाले सदस्य की कमी को पूरा करता है। और उस साल, पिछले साल आज ही की तारीख में आप लोगों ने मेरा बड़ा परिवार बन करके मुझे मजबूत किया था। और ये एहसास होने नहीं दिया था, ये एहसास होने नहीं दिया था कि हेमंत सोरेन जी यहाँ पे नहीं है। और उस समय में हम लोगों ने क्या नारा दिया था कि क्या बोला था? जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। जेल का ताला भी टूट गया, हेमंत सोरेन भी छूट गया। और उसके साथ यहाँ हमारे लाखों कार्यकर्ता जो बरसों बरस से इस पार्टी को अपनी खून लहू से पसीने से सींचते हुए आ रहे हैं, उन्होंने इस कल्पना सोरेन को कभी महसूस नहीं होने दिया कि वो इस परिवार की नई सदस्य है। इस बहू को, इस झारखंड की बहू को आपने बेटी की तरह नवाजा है, जिसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। यह कल्पना सोरेन ऋणी है, गांडी की जनता के लिए ये कल्पना सोरेन ऋणी है, गिरिडीह की जनता के लिए ये कल्पना सोरेन ऋणी है, झारखंड की जनता के लिए जिसने इतना प्यार, इतना सम्मान मुझे दिया। आज फिर से खुशी, आज उस पल को महसूस करके कि मैं आपके दादा, आपका नेता आपके साथ नहीं है। यही आवाज, यही गूंज, यही ताकत उस दिन में ये आप लोगों ने प्रण लिया था कि अगर झारखंड में गिरिडीह का ये झंडा मैदान झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक ऐसा प्रदर्शनी स्थल है जहां हम अपनी ताकत के साथ साथ झारखंड के आदिवासी मूलवासियों की आवाज को बुलंद करने के लिए एकत्रित होते हैं। दहन जैसे 2 फरवरी दुमका, 4 फरवरी धनबाद, अलग अलग जिलों में, अभी हजारीबाग में भी स्थापना दिवस होगा अप्रैल माह में। जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूरा विस्तार हुआ है, तो हर जिले ने एक एक तिथि तय कर रखा है कि हमने कहां कहां कैसे कैसे अपने और देहात से चलने वाला सरकार है। इसीलिए राज बनने के बाद पहली बार सरकारी कर्मचारी, पदाधिकारी, डीसी, एसपी, बीडीओ, सीओ पंचायत में जाकर के कैंप लगा करके यहाँ के लोगों का समस्या का समाधान करता है। कई ऐसा गांव है, कई ऐसे लोग हैं जो बीडीओ कौन है, सीओ कौन है, कभी नहीं जानता। डीसी, एसपी का तो बात ही दूर है। सरकार आपके द्वार के माध्यम से गांव गांव, पंचायत पदाधिकारी जाता था जहां सड़क नहीं है, पुल नहीं है, कोई ट्रैक्टर से, कोई बैलगाड़ी से, कोई मोटरसाइकिल से अपना कंप्यूटर उठा करके वहां जाकर के लोगों का काम करता था। बताइए, मैया सम्मान योजना का खाता के लिए फॉर्म भराने के लिए किसको ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ा? सबके गांव में कैंप लगा करके हमने फॉर्म भराया था। भराया था कि नहीं भराया था? कैंप लगा था ना जी, हर साल। और इस बार भी गांव गांव जाकर के हम ऐसी व्यवस्था तैयार करने के प्रयास में है
आने वाला समय में आप लोगों को कोई भी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए बीडीओ सीओ का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आपके यहाँ घर में आपका ये पदाधिकारी जाके आपका ये प्रमाण पत्र बनाने का काम करेगा। किसान मजदूर सबसे अधिक रहता है। ये देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, लेकिन आज ये राज्य पिछड़ा नहीं रहेगा। हमने वादा किया है, राज्य जिसको इन लोगों ने ऐसे दलदल में ढकेल दिया था कि 5 साल तो उस दलदल से निकालने में इस राज्य को हमको लगे। और हम आपको बताते हैं कि 5 साल हम लोग इतने मजबूती के साथ काम करेंगे कि इस राज्य को फिर पीछे मुड़ के देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए आज हम लोगों ने इतना सुंदर बजट पेश किया है और आज इस गरीब राज्य को आर्थिक समृद्धि के लिए हम लोग इस तरीके से काम कर, अभी कल ही परसों अखबार में आया है, हमने नहीं कहा, नीति आयोग जो देश का नीति बनाता है उसने देश के 4 सर्वश्रेष्ठ राज्यों में झारखंड का नाम रखा है, जो अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कर रहा है। आज राज्य के गरीब गुरुआ लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, इस राज्य की आधी आबादी को, जो हमारी महिलाएं हैं, जो घर द्वार, बाल बच्चा, परिवार, खेत खलियान का भी जिम्मा रखती है, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का हमने संकल्प लिया है। हमने कहा था और हमने किया था, जब इससे पहले के सरकार में हम थे तो महिलाओं को 1000 रुपए देते थे और हमने कहा दोबारा सरकार बनेगा, ये 1000 रुपए बढ़ा करके हम 2500 रुपए कर देंगे और आज हमने 2500 रुपए कर दिया। अभी थोड़ा सा महिलाओं के खाते में पैसा जाना रुका हुआ है। हमको पता चला है कि इतना बड़ा पैसा जो हम राज्य का आधा बजट का पैसा लगभग हम आधी आबादी को दे रहे हैं, तो कुछ चालाक चतुर लोमड़ी भेड़िया लोग पीछे के दरवाजे से वो पैसा निकालने का काम कर रहा है। कई लाख लोग पुरुष महिला के नाम पर पैसा उठाने का काम किया है। कितना दुर्भाग्य की बात है। क्यों करते हो भाई ये? आज राज्य को अपने पैरों पर खड़ा करने का संकल्प हम सबको लेना है। हम लोगों के लिए काम करें, यहां चोर लोग चुरा के ले जाए तो कैसे चलेगा? कैसे राज्य अपने पैरों पर खड़ा होगा? इसे राज्यवासियों से हम अपील करते हैं कि ऐसे कोई काम हम ना करें कि राज्य को, हम लोगों को फिर पिछड़ापन के दलदल से बाहर निकालने में युग युग लग जाए। और हमारा ये संकल्प है कि हम जल्द से जल्द इस राज्य के गरीब गुरुआ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम करेंगे। अफसोस कर रहा हूं कि आज अगर वो मैदान में मंच पर होते तो उनको भी ये लगता कि 51 साल पहले जिस पौधे को उन्होंने रोपा था, 51 साल के बाद वो पौधा इतना बड़ा वृक्ष बना है जिसने झंडा मैदान की धरती से जय झारखंड के उस हुंकार और उस नारे को इतनी जोर से लगाया है कि जिसकी आवाज दिल्ली तक गई है। और ये आपकी आवाज थी कि 2024 के चुनाव में झारखंड में 56 सीटों के साथ हेमंत सोरेन सत्ता में वापस आए। ये आपका ही भरोसा था कि 56 सीटों का बहुमत देके आपने हेमंत बाबू को आशीर्वाद दिया कि हेमंत बाबू जो काम अधूरे रह गए हैं आप उनको पूरा कीजिए। देशों गुरु शिबू सोरेन ने और हमारे झारखंड के तमाम मगुआ साथियों ने जिस सोना झारखंड की परिकल्पना की थी,
उस सोना झारखंड को धरातल पर उतारने का समय है। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ये राजनीतिक साजिश करने वाले लोग कितनी भी ताकतें लगा लें, लेकिन शहीदों की इस धरती पर गिरिडीह के ऐतिहासिक झंडा मैदान से यह संदेश स्पष्ट है, यह संदेश स्पष्ट है कि यह राज झारखंडियों की सोच से चले। मैं अपने वक्तव्य के उत्तरार्ध में माननीय मुख्यमंत्री और कल्पना मैडम से आग्रह करना चाहूंगा कि अलग राज्य के आंदोलन में इस जिले ने बहुत शहीदों को खोया है, अपने अगुआ साथियों को खोया है। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री और कल्पना मैडम चले और उन शहीदों के वेदी पर माल्यार्पण करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बरगंडा स्थित प्राचीन साईं मंदिर का 29वां स्थापना दिवस समारोह मंगलवार को सुबह 7 बजे से बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसके बाद दिन भर धार्मिक गतिविधियां चलती रही। इसको लेकर मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। इसके पूर्व एक दिन पहले शहरी क्षेत्र में पालकी भ्रमण यात्रा निकाली गई थी। आज सबसे पहले साईं बाबा की प्रतिमा का स्नान कराया गया। इसके बाद साईं अमृतवाणी और आरती मंत्र उच्चारण, साईं सचरिति पाठ, हवन आरती किया गया। इसके बाद प्रसाद वितरण किया गया। इस बाबत मंत्री के प्रबंधक सुजीत निफुलम ने बताया कि बड़े ही धूमधाम से 29वां प्राण प्रतिष्ठा प्राचीन साईं मंदिर मनाया जा रहा है। पूजा पाठ के बाद प्रसाद वितरण किया जाए जो रात 10 बजे तक चलेगा। वहीं कल भंडारा का भी आयोजन किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में काफी संख्या में भक्त पहुंचे हुए थे। गिरिडीह के सबसे प्राचीन साईं मंदिर बरगंडा साईं मंदिर में आज हम लोग इस मंदिर का 29वां स्थापना दिवस समारोह अत्यंत धूमधाम से मना रहे हैं, जिसमें प्रातःकाल से यहाँ पर पूजा पाठ, साईं सचरित्र पाठ वगैरह प्रारंभ है। दोपहर 3 बजे हवन के उपरांत यहाँ पर निर्बाध है। रात्रि 10 बजे तक प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रहेगा और साथ ही शाम में भजन संध्या का भी आयोजन किया गया है और कल इसी मंदिर प्रांगण में भंडारा का भी आयोजन किया गया है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। विगत 30 वर्षों से शिक्षा की ज्योत जलाता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन शुरू हो गया है। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से कक्षा 12वीं साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ाई होती है। विद्यालय में योग्य, अनुभवी, समर्पित शिक्षकों की टीम, प्रतियोगी माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, खेल कूद के लिए विशाल मैदान, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध है। निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन में और प्रिंसिपल अनीता सिंह के कुशल नेतृत्व से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। तो क्वालिटी युक्त शिक्षा के लिए आज ही अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901।
6200242984। किरण पब्लिक स्कूल में नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से नवम तक के लिए नामांकन प्रारंभ हो गया है। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस अंग्रेजी माध्यम स्कूल में योग्य एवं अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट क्लासेस, आधुनिक सुविधा युक्त साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, उर्दू की तालीम, डांस व म्यूजिक क्लासेस, योग क्लासेस, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर, बड़ा खेल मैदान, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन, लड़कों के लिए हॉस्टल की सुविधा विशेष कोचिंग के साथ उपलब्ध है। आज ही अपने होनहारों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन करें। हमारा पता कोलडीहा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। किसानों के मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन करने जा रहे किसान जनता पार्टी की रैली को सिहोरी कॉलेज मोड़ पर सकारात्मक आश्वासन देकर प्रशासन ने मंगलवार को 3 बजे रोक दिया। असल में झारखंड उच्च न्यायालय एवं अपर समाहर्ता के आदेश के बाद भी गिरिडीह, गांडेय, तीसरे सहित जिले के अन्य कुछ अंचल अधिकारी बिना घूस का रजिस्टर्ड 2 का सत्यापित प्रति क्यों नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ अन्य दूसरे सवाल का जवाब मुख्यमंत्री से मांगने के लिए किसान जनता पार्टी के सदस्य सैकड़ों की संख्या में कॉलेज मोड़ स्थित कार्यालय से मुख्यमंत्री का घेराव करने के लिए झंडा मैदान के लिए प्रस्थान किए। लेकिन सिहोरी के समीप पुलिस और प्रशासन के लोगों ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि किसानों का मांग पूरा करने के लिए कल संबंधित अधिकारी से वार्ता कराया जाएगा, जिसके बाद किसान जनता पार्टी ने प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन पर मुख्यमंत्री के घेराव करने का कार्यक्रम स्थगित कर किसान जनता पार्टी के गिरिडीह अंचल कार्यालय में बैठक किया। बैठक को संबोधित करते हुए किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि प्रशासन के अधिकारियों ने किसानों का न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। अगर प्रशासन के लोग अपना वादा से मुकरेंगे तो अब करो या मरो के तर्ज पर आर पार की लड़ाई होगी। कार्यक्रम में किसान जनता पार्टी के दासो मुर्मू, संरक्षक सुगुल नारायण देव, महिला नेत्री अन्ना मुर्मू, नीलम कुमारी, सरिता देवी, एलिजाबेथ मुर्मू, छात्रधारी सिंह, भागीरथ राय, धनश्याम पंडित, धनेश्वर महतो, सरजू हंसदा, सबीना हेमब्रेम, संतोष बास्के, मुकेश राय, मालती देवी, कुदरत अली, जहांगीर अंसारी, अब्बास मियां, पूरन सिंह, जागेश्वर ठाकुर, लालिया देवी, बड़की किस्कू, धनेश्वर मरांडी, लालो मुर्मू, महादेव विश्वकर्मा, बिना बास्के, मदन टुडू, जोशील मरांडी, बबलू सोरेन, धनेश्वर तूरी, रोहित तूरी, नबी अंसारी सहित काफी संख्या में किसान जनता पार्टी के सदस्य उपस्थित रहे। हम लोग को जहाँ जहाँ से ज्ञापन देना था वहाँ हम लोग दे दिए। अब मीडिया भैया लोगों से हम लोगों का आग्रह है कि हम लोगों को बात मुख्यमंत्री तक जरूर पहुँचाए और अब ज्ञापन हम लोग आप लोगों को सौंप रहे हैं। आप लोग हम लोगों का आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुँचा, नहीं तो वो लोग आएंगे तो हम लोग जेबे करेंगे। भाई रोक रहे हैं, रास्ता में रोक दिए, हम लोगों को जाने नहीं दे रहे। हम लोग आप लोग से मांग नहीं है, हम लोग को जो पदाधिकारी से मांगना था उन लोगों से हम लोग मांग लिए। अब हम लोग डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से ही बात करेंगे, तो आप लोग क्यों रोक रहे हैं? हम लोग को जाने दीजिए। लेकिन इन लोग का यही घुसखोरी है, इन लोगों का यही घुसखोरी है, हम लोग को जाने नहीं दे रहे हैं। और हम लोग जाएंगे, हम लोगों का जब तक नहीं मिलेगा आंदोलन चलता ही रहेगा, चाहे हम लोगों को आज जेल ले जाए, हम लोग जाने के लिए तैयार। सरकार कहती है कि अबुआ मेन आज का रोड मार्च हम लोग का है कि मीडिया कर्मी भाई बंधु को ये बताना है कि आप हेमंत सरकार से, अबुआ सरकार से पूछिए और इसका आप बताइए रिजल्ट कि क्या हो रहा है, हम लोग के लिए क्या निष्कर्ष निकाला है सीओ साहब ने। दूसरा है कि यहाँ की मामला यही है कि हम लोग जो है सो प्रस्थान कर रहे थे, जिस तरह अगली बार भी हम लोग प्रत्येक सप्ताह धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आज की जो सरकार है और यहाँ के जो प्रशासन है वो हम लोग के विरुद्ध पता नहीं किस तरह का गांठ बांध लिया कि इन लोग को भटकाना ही है और उस ख्यालात से आज जो है सो मैंने बलपूर्वक हम लोग को रास्ता में रोक के रखें ये कड़ी धूप में। सिविल कोर्ट में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंवलजीत चोपड़ा की अदालत ने
चोरी के वाहन छुपाकर रखना और उसे जाली कागजातों के आधार पर बेचने के 4 आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए मंगलवार को 2 बजे रिहा का आदेश दिया है। इस मामले में देवेंद्र वर्मा के आवेदन पर 27 मार्च 2016 को गांधी थाना में 4 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अनुसंधान के बाद पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र समर्पित किया और उसके बाद अभियुक्त शमशेर अंसारी, अनवर अंसारी, हबीब अंसारी एवं विनोद मरांडी के विरुद्ध अदालत में आरोप गठित किया और मामले की ट्रायल शुरू की थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 9 साक्ष्यों का बयान कराया गया, जिसमें साक्षी कमरुद्दीन अंसारी, मोहम्मद मुशर्रफ, यास्नी अंसारी, चंद्रशेखर चौधरी, भोलानाथ बिरुआ, देव वैनिश बंदोपाध्याय, राम सिंगर सिंह, रमेश एवं देवेंद्र कुमार वर्मा की गवाही कराई गई। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजन ने बहस करते हुए कहा कि यह गंभीर मामला है और अभियुक्त आदतन अपराधी है, जबकि बचाव पक्ष की ओर से बहस करते हुए अधिवक्ता महिप मयंक ने कहा कि अनुसंधान से लेकर ट्रायल तक इस मामले में अभियोजन ने कोई ऐसा साक्ष्य इकट्ठा नहीं किया जिससे अभियुक्त के विरुद्ध कोई आरोप बनता हो। उन्होंने कहा कि जब्ती सूची के साक्षी भी अदालत में अभियोजन के एक मुकदमे को समर्थन नहीं किया। इसी तरह अभियोजन ने ऐसा कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं कर सका कि कथित रूप से जब्त मोटरसाइकिल चोरी की थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता मयंक ने कहा कि सभी अभियुक्त निर्दोष है और वे रिहाई के हकदार हैं। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत में सभी अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया। अदालत के फैसले के बाद अभियुक्तों में हर्ष देखा गया। बचाव पक्ष और से अधिवक्ता महिप मयंक के अलावे अधिवक्ता नरेंद्र राय, धर्मेंद्र नाथ प्रसाद, महबूब आलम ने भी मुकदमे में बहस की थी। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वहीं हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा CCTV कैमरा और RO वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही AC व नॉन AC ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you.
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। टफकन टीएमटी के चेयरमैन उद्योगपति मोहन साव की स्वर्गीय माता सुमित्रा देवी के श्राद्ध क्रम में मंगलवार को 2 बजे से ही कई गणमान्य लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। सभी लोग उनके मंगलम मॉल स्थित आवास में पहुंचे और इनकी माता के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बताया गया कि मोहन साव की माता का 105 वर्ष की उम्र में पिछले दिनों निधन हो गया था। उनके 12वें कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौके पर राजकुमार शाय, सूरज गुप्ता, अभिषेक गुप्ता, अनिकेत कुमार, आदित्य कुमार समेत साव परिवार के सभी लोग उपस्थित रहे। तेरखा और बलगो गांव में हाथियों के झुंड ने सोमवार की रात उत्पात मचा दिया। मंगलवार को 1 बजे ग्रामीणों ने नुकसान की जानकारी दी। बताया गया कि हाथियों ने किसान मंटू मंडल, सुधीर मंडल, लच्छू देवी, खेलू मंडल, विनोद मंडल, निरंजन मंडल, रंजीत मंडल आदि की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। इस बाबत इन्होंने बताया कि हाथियों का झुंड 4 दीवारी को तोड़कर घर और खलिहान में रखे अनाज को चट कर गया। वहीं खेतों में लगे फसल को भी बर्बाद कर दिया गया। बताया गया कि गजराज के उत्पात से हजारों रुपए मूल्य की संपत्ति नुकसान हुआ है। किसानों ने प्रशासन से मुआवजा की गुहार लगाई है। बता दें कि इन दिनों गिरिडीह के विभिन्न इलाकों में 40 हाथियों का झुंड घूम रहा है, जो जगह जगह पहुंचकर लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। और मेरा कंपाउंड बाउंड्री जो था वो 5-6 जगह तोड़ दिया पूरा। उसके बाद खेती जो लगा था सब्जी वो पूरा बर्बाद कर दिया, खा गया। लाहर भी था, सब्जी मतलब मोटा मोटी मान के चलिए कि 60-70 डिसमिल में था, वो ख़त्म कर दिया। और लाहर था 50 डिसमिल में, वो पूरा लाहर भी ख़त्म कर दिया। क्या कहते हैं, मांग क्या करते हैं फॉरेस्ट विभाग से? मांग यही करते हैं कि हमको उचित जो मुआवजा है वो मिलना चाहिए। फॉरेस्ट विभाग का कोई टीम था साथ में? साथ में टीम मतलब बाद में आया, जब यहाँ से हाथी निकला उसके बाद इधर हाथी बराबर आता है क्या? इधर बराबर हाथी आता है। ये हमरा 2-3 बार मतलब इस तरह का नुकसान किया। पहले मुआवजा मिला था? नहीं, कुछ नहीं मिला अभी तक। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह पचम्बा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा
कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, COD गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नाबालिग लड़की को भगा ले जाने के आरोपी आनंद कुमार को नगर थाना ने मोहाली चुआ से गिरफ्तार कर मंगलवार को 2 बजे सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से इसे जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले आरोपी का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि बीते 20 फरवरी को नगर थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें इस पर एक नाबालिग लड़की को भगा ले जाने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद इसके खिलाफ कांड संख्या 84/2025 दर्ज हुआ था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इसे गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। सोमवार की रात 3 बजे के लगभग गांडे के भदवा खुर्द गांव में स्थित जितेंद्र शाह की राशन दुकान में आग लग गई, जिससे नकदी सहित लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बताया गया कि जब गांव के एक व्यक्ति ने दुकान के अंदर से धुआं निकलते देखा तो उसने हो हल्ला किया और इसकी जानकारी दुकान संचालक जितेंद्र शाह को दी। लेकिन जब तक ये अपनी दुकान पहुंचे और आनन फानन में दुकान का ताला खोला, तब तक दुकान में रखा लगभग 5 लाख रुपए का सामान और करीब 30,000 रुपए नकद जल चुके थे। भुक्तभोगी जितेंद्र शाह का कहना है कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। मंगलवार को 2 बजे उन्होंने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। आज में आपको बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।